सो ये समागम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पहले प्रकाश दिहाड़े नूं समर्पित हर साल की तरह वख-वख नगरां दे विच जाके करवाउण दा यतन करीदा है। उस लड़ी के तहत अज पिंड बौड़ा खुर्द विखे आपां गुरु की गोद दे विच बह के ओदे जस करदे हां, जस गाउणे हां ते साडा सुहागा समा बनिया। नानक भगत बैराग गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग, उदद बंदों कर अनुराग। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की परम पवित्र हजूरी दे विच गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पहले प्रकाश दिहाड़े नूं मुख रखदिआं होइआं ये महान समागम गुरु दे नाल जोड़न दा सतगुरु महाराज जी ने आप किरपा करके समूह प्रबंधकां दे कोलों सरदार परमजीत सिंह सोहली और होर जितने भी प्रबंधक जन हैं उन्होंने दे नाल मिल करके इस नगर नूं इस भाग प्राप्त होया है कि बौड़ा खुर्द नूं मना रहे हाँ। काफ़ी समय तो आप जी बुलारियां दे पासों ढाडी जत्थियां दे पासों हरी जस गुरु जस और गुरमत दीआं विचारां सरवण करते आ रहे सी। आउण वाले समय नूं सफला करिए। सब तो पहला गुरपति की सांझ पाओ, कोई रसना वांझी ना रहे, प्यार दे सहित आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का प्रकाश दिहाड़ा आम दुनिया का जन्म दिहाड़ा होया करता है। प्रकाश गुरु महाराज जी प्रकाश करते हैं। जिथे प्रकाश दिहाड़ा है उत्थे महाराज जी कृपा करन साडे हिरदियां दे विच भी प्रकाश करने बेनती करते रहिए। आपां गुरबाणी इस जग में चानण कर्म वसै मन आए। गुरु अमरदास महाराज जी के पास पंडितां ने बेनती करी सी। पंडित साध संगत वैसे विद्वान नूं भी कहा है पर वो जाति करके पंडित उन्होंने बेनती करी सी। कहंदे सानू पता लगे भी तुसी बाणी उचारन लगे हो, ध्यान नाल सरवण करियो जरा। महाराज जी ने किड्डी बख्शिश करी है साडे उपर, सानू किसी का मुथाज नहीं छड्डिया। जिवें एक जगह तो सारिया वस्तुआं प्राप्त होंदियां, कई वैदां कोले दवाई एक हुंदी है, वो एक दवाई सासन सारिया बीमारियां का इलाज करती है। एवें जिवें किरपा कीती है। उन्होंने आके बेनती की महाराज तुसी बाणी उचारन लगे हो गुरु नानक देव जी तो गुरु अंगद देव जी ने भी उचारी, तुसी भी उचार रहे हो। बाणी तो पहले ही हैगी है, बहुत है बाणी, तुसी ये नवीं बाणी क्यों उचारनी शुरू कर दी। चलो होर भी बचन बिलास होए सी। उस समय महाराज जी ने कहा सी, महाराज जी कहते पंडित जी है दसो भी धरती विच पानी हैगा। गुरबाणी का फरमान है, कहते जी हैगा। कहते फिर ਜਿਹੜੇ ਬੱਦਲ ਵਰਦੇ ਨੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਾਣੀ ਦਾ ਧਰਤੀ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਬੱਦਲ ਕਾਹਨੂੰ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪਰ ਉਹ ਐਵੇਂ ਥੋੜੋ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਖੂਹ ਲਾਊਗਾ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਹੋ 2-2 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਤੇ ਬੋਰ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ फिर कनैक्शन लवोगे, मोटर लावोगे, सासन फिर डीजल इन्ना महंगा फूकना पू, फिर कितने पानी निकलूगा। ये पंडित जी अपने मूँहों कह रहे हैं। नलका लाना पू फिर पानी निकलूगा। मीह जिहड़ा आके वर गया, भावें गरीब है, भावें अमीर है, भावें कोई बच्चा है, भावें कोई बुढ़ा है, भावें भाई लोग, भावें माई लोग, सारिਆਂ ਨੂੰ प्राप्त होंदा। महाराज जी कहते दरअसल तुहाडे सवाल का जवाब है पंडित जी तुहाडे वाली जिहड़ी बाणी है निंदन दे जोग नहीं। वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठे नहीं हैं, वधिया है, ज्ञान दे रहे हैं पर झूठा जो ना विचारे, जिहड़ा विचार ना करे। मर गए तुहाडे सवाल का जवाब तुसीं आप दे लिया। जिहड़ी बाणी तुहाडे वाली है माड़ी नहीं, मैं पहलां बेनती कर दी है।
ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਕੱਢਣਾ ਪਊ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੂਦਰ ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ ਜ਼ਬਾਨ ਖਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਸ਼ੂਦਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, 4 ਵਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਕੱਲਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੇਦ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ 20 25 25 30 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਇੰਨੀ ਉਮਰ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੋਗੇ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਪੜੂਗਾ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਅਰਸਾਂ ਕੁਰਸਾਂ ਤੋਂ ਆਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋ ਸੁਣੇ ਹਰਨਾਮਾ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਮੇਘਲਾ ਵਰਸਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਧਰਤੀ ਮੱਧੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ? ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੇਘਲਾ ਬੱਦਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੱਦਲ ਵਰਦਾ, ਕੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਮੇਘਲਾ ਵਰਸਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਧਰਤੀ ਮੱਧੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ? ਜੈਸੇ ਧਰਤੀ ਮੱਧੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ। ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਦਲ ਨੇ ਬਿਨ ਪੱਗਾ ਬਰਸਤ ਫਰਾਹੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਰ, ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਕੀ ਨੂੰ ਪੈਰ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਪੈਰ ਭਾਵ ਟਾਇਰ ਲਾ ਕੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਜੋੜ ਕੇ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਪਊ ਤਾਂ ਜਾਓ। ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਟਾਇਰ ਲੱਗੇ? ਚੱਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ, ਚੱਲੇ ਕਿਸੇ ਨਦੀ ਤੋਂ, ਪਾਣੀ ਭਾਫ ਨਾਲ ਉੱਠਿਆ ਵਰਗੇ ਬੋੜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਚੱਲੇ ਸੀ ਆਲੋਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬੱਦਲ ਉੱਠਿਆ, ਆਲੋਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬੱਦਲ ਉੱਠਿਆ, ਹਰਾੜੇ ਦੇ ਢੱਕ 'ਚ ਵਰ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਦਬਲਾਨ ਦੀ ਸਾਸ ਕਲਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਰ ਗਿਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਵੀ ਰੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਊਂਡ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੰਨ ਬੋਲੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਮੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ, ਸਾਡਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਵਸਾਇਆ। ਪੰਡਤ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਇੱਕ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੋਡਰਵਾਲ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਲਾਹਾ ਕੀ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਫਿਰ ਬੋਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ? ਫਿਰ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਘਟ ਗਈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਮਲੀ ਅਮਲ ਨਾਮ ਬੜਾ, ਅਮਲੀ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਦੇਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਇਹ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾਸ ਦੇ ਵੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲੈਣੀ। ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਸੋ ਉਹ ਪੰਡਤ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖੋ ਸਖੀ ਨਾਲੋਂ ਸੂੰ ਭਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਤ ਜਵਾਬ ਸੁਣਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ, ਨਾ ਵਰਤਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਝਾੜੂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਸਖਤ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰ। ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਭਾਈ? ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ, ਹਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਚੁਕਾਇਆ, ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਰਾਮ ਸ਼ਿਆਮ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਭਗਵੰਤ। ਤੇ ਜਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਝਿਓਰ ਦੱਸਦਾ, ਕੋਈ ਛਿੰਬਾ ਦੱਸਦਾ, ਕੋਈ ਨਾਈ ਦੱਸਦਾ, ਕੋਈ ਜੱਟ ਦੱਸਦਾ, ਕੋਈ ਚੁਮਾਰ ਦੱਸਦਾ, ਕੋਈ
ਇਹ ਪੰਡਤ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਓਏ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਧੋਵਾਂਗੇ, ਪੱਖਾ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੜ੍ਹਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ। ਬੜੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੇ ਗੱਲ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬਚਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ? ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਸਾਸਨ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸੂਦਰ ਹੈ ਬਹੁ ਸਿੱਖ ਤੁਮਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਿਦਿਆ ਵੇਦ ਅਧਿਕਾਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੂਦਰ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਸਾਰਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਹਮ ਸੂਦਰ ਤਈ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੈ ਧਰਮ ਜਾਤ ਨਿਜ ਹੀ ਤੇ ਜਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਜੇ ਸੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਏ ਸੀ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ, ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਉਸ ਮੇਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਬਚਨ ਬਖਾਨੀ ਸੁਨੋ वेद विद्या अभिमानी। हे वेद विद्या दे अभिमानी पंडित सुनना कर, जिनको तू सूदर बतरा है, जिन्होंने सिखां तू सूदर दसदा है। वेद गुरु ये दिजन था है, पंडितां दे विद्या गुरु बन गए। निगा आगमंग जो 14 विद्या हम सिखन को दई प्रसिद्ध। 14 किस्म की जी विद्या मैं अपने सिखां नूं दूंगा। हुण ते ये तो चलो चंगा हुंदा, माफ़ी मंग लैंदा, चलिया गया। मारे सिखां नूं कहंदे गुरसिखो ऐ करो, कमर कसे करो, तुसी कांसी पढ़न जाओ। कहंदे महाराज तुहाडे कोले नहीं पढ़ाया, रघुनाथ ने कांसी कौन पढ़ाऊगा? महाराज जी कहंदे गुरु नानक देव जी किरपा करनगे। भगवे कपड़े पाए सी, कांसी पढ़न वास्ते गए। महाराज जी कहंदे रघुनाथ पंडित जिहड़ी विद्या पढ़न नूं 35 40 साल लगते हैं, मेरे सिख 6 महीनों में विद्या ग्रहण करया करनगे। 6 महीनों बाद विद्या पढ़ के जदों महाराज जी कोले आए, महाराज जी कहंदे वाह 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 वाह, गोरे शाह रंग ने, सास गोरे ऐन रंग ने, ते बहुत विद्या प्राप्त करी। महाराज जी कहंदे ये साडे निर्मले सिख ने। निर्मला पंथ उत्थों पैदा होया सी, चलिया सी, ये निर्मले साध ने। सो ये महाराज जी ने फिर किरपा की। महाराज जी कहते तुसी बाणी अपने कोले रखो, साडे कोले बाणी हैगी, ये बाणी नूं हर कोई पढ़ सकता है। वो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की गुरबाणी का अज गुरु ग्रंथ साहिब मेरा प्रकाश दिहाड़ा मनाउण दा सुभाग प्राप्त होया है, मनाया सफला है। साडे हिरदे च गुरबाणी का प्रकाश होवे, जो गुरबाणी सानू बचन कर रही है उहदे धारनी होईए। अमृत छको, गुरु वाले बनो। गुरु महाराज दे बचनां ते पहरा दिंदियां होइयां, सत्संग करदियां करदियां, नाम जपदियां सेवा करदियां लोक सुखीए परलोक सहेले। नानक हर प्रभ आपे मेले दे भागी बणीए। कोटान कोट धन्नवाद गरीब नवाज गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का। उस तो उपरंत गुरमुख प्यारे भाई बलजीत सिंह जी टोडरवाल, इन्हां दे समूह जो साथी हैं और समूह प्रबंधक जनां दा, कमेटी का, और जितने महापुरख जां ढाडी कबीसर जत्थे आके गए ने जां बैठे स्टेज ते आ रहे ने, और जिन्नियां संगतां जुड़ बैठे हो भाई, सारियां दा धन्नवाद है। सतगुरु महाराज जी सारियां ते किरपा करना, गुरबाणी का हिरदे च प्रकाश होवे। इन्नियां क बेनतियां करदा होया, भुल्लां चुक्कां दी खेमा दा जाच पाउंदा होया आप जी तो आग्या मंगांगा। सारे गुरफतेह दी सांझ पाओ, महाराज जी किरपा करना। भाई बलजीत सिंह जी होरां नूं ये जिहड़े उद्यम ने उपराले ने, इन्हां दे नाल सत्कारयोग बाबा भुपिंदर सिंह जी ककराले तो ये परोपकार दे वास्ते सारे कारज हो रहे हैं। ये उपराले महाराज जी वध तो वध करवाउंदे रहण, तां जो गुरु महाराज दा जिहड़ा स्नेहा है वो साडा सिख संगतां तक पहुँच सके। साध संग वध तो वध सहयोग दिओ, दिओ प्यार दा सबूत सारे। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। योग संत बाबा रणजीत सिंह जी ढिंगी वाले, जिन्हों ने शब्द गुरु नाल जोड़न का यत्न किया। यह समागम
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਐਗਤੀ ਬੌੜਾ ਖੁਰਦ ਵਿਖੇ ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸਦਕਾ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀ ਰਾਜਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। बाणी ता गावो गुरु केरी बाणियां सिर बाणी, जिनको नदर कर्म होवे हृदय तना समाणी। पीवो अमृत सदा रो हर रंग, जप्यो सारंग पाणी, कहे नानक सदा गावो ए सच्ची बाणी। तुर्की बाणी आई, तिन सगली चिंत मिटाई। जुगो जुग अटल चवर छतर तख्तां दे मालिक शब्द अवतार। बाणी के बोहित सारे धर्मां दे सांझे रहबर, खंडां ब्रह्मंडां दे मालिक, वालिए दो जहान कुल कायनात दे वाली। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पहले प्रकाश दिहाड़े मना रहे हो। आईयां हुईयां सारियां संगतां, समुचे प्रबंधक वीरां नूं, भरावां नूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पहले प्रकाश दिहाड़े दियां लख लख वार बधाइयां होण जी। बहुत बहुत मुबारक। गुरु साहिब जी की हाजुरी दे अंदर जुड़ बैठे हो गुरमुख प्यारे हो, वडभागी जनो, वड्डे भाग हन, वड्डे कर्म हन कि आपां सारे अज गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की हाजुरी दे अंदर इकट्ठे होए, गुरु की संगत का आनंद माण रहे हैं। सच करके जानियो, संगत बहुत तरह की है, पर साहिब जी के कोलों पूछिए केड़ी संगत करनी है, ते मेरे साहिब जी आखदे ने सत संगत कैसी जानी है, जिथे एको नाम वखाणी, जिथे जुगो जुग टल गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की सिफत सलाह हो रही है, जिथे बाणी की सिफत सलाह हो रही है, जिथे ओदे घर दीयां सिफतां हो रही ने, वो संगत करनी है। ते वो संगत करके मिलदा की है, मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरिया। गुरु साहब जी का फरमान है, पातशाह कहते वड भागी हर संगत पावे, भागहीन भ्रम चोटा खावे। बिन भागा सत संग ना लभे, बिन संगत मैल परिजै जियो। वड्डियां भागां वाले हो जेड़े आन के इकट्ठे होए हो, जेड़े जुड़ बैठे हो गुरु साहब जी की संगत दे अंदर, सारे वधाई दे पात्रो, वडियाई दे पात्रो। आओ गुरु प्यारे हो, समा सीमित ही है, 1 घंटे का समा अनाउंस होया, जिहदे विचों कुछ घड़ियां बीत चुकियां। रहिंदे समय दे विच आपां ने गुरमुख प्यारिओ इतिहास दे नाल चंद वचनां दे विच ही बहुत डूंघाई दे नाल गुरबाणी दी सिफत सलाह करके गए। गुरु नानक देव महाराज जी दे घर दी सिफत सलाह करके गए। सो ऐसियां रूहां, वरोसाइयां होइयां रूहां, उन्हां दे दर्शन हो जाने, उन्हां दियां विचारां सुन लैणियां, ये भी गुरमुख प्यारिओ सोने ते सुहागा होया करदा। प्रबंधक वीरां दा बहुत वड्डा उपराला है। दस रहे सी वड्डे वीर सरदार बलजीत सिंह जी टोडरवाल, क्योंकि पहला असीं उन्हां दे नगर दे विच दास दा जत्था सेवा निभा के गया सी, ते उन्हां दे नाल जान पहचान जिहड़ी होई, ते उन्हां ने दोबारा दास दे जत्थे नूं इनवाइट किया, इत्थे दास दे जत्थे नूं बुला के विचारां करन दा उन्हां ने समा बख्शिया। वो कह रहे सी कि हर साल ये समागम हुंदा है, अलग अलग नगरां दे विच, वख-वख नगरां दे विच गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पहले प्रकाश दिहाड़े इसे तरह ही चढ़दी कला दे नाल मनाए जांदे हन। वडियाई दे पात्रो, गुरमुख प्यारिओ, बधाई दे पात्रो, मैं ते अक्सर ये गल कहनी आ कि दुनिया दे अंदर जे साडे लई कोई मनाउण वाला दिहाड़ा है, जिस दिन साडे घरां दे विच दीपमाला होनी चाहिदी है, ते ओ है पहला प्रकाश गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दा। जिस दिन सारी दुनिया दे हनेर मिटाउण दे वास्ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी प्रकाशमान करके ते बाणी नूं, गुरमुख प्यारिओ, बाणी दे लड़ गुर सिखां नूं ला के बाणी नूं गुरु दा दर्जा दे दिता गया है। हुण गुरमुख प्यारे कहणगे कि उस दिन गुरु का दर्जा नहीं सी मिलिया, नदेड़ विखे मिलिया सी, पर गुरमुख प्यारिओ, पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज जी ने एडा वड्डा सत्कार उस दिन ही बख्श दिता सी, जिहड़ा श्री हरमंदर साहिब तैयार किया गया। कहंदे गुरसिख पुछदे ने, पातशाह जी हरी दा मंदिर तैयार हो गया, सज गया, ते आप जी ने कदों सजना इस दे अंदर?
ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸੁਰਤ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੁਖ ਆਸਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਸ ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਣੇ। ਸ਼ਰੀਰ ਕਰਕੇ 10 ਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਪਰੰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਂਗਲੀ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਈਸਾਈ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਲਾਂਜਲੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ ਬੰਦਾ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਕਿਉਂ ਵੀ ਜਵਾ ਕੇ ਵਿਖਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਢੌਂਗ ਰਚਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੇਸ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਜਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਝੂਠਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਨਕੇ ਦਿਨ ਮਨਾਤੇ ਹੋ ਉਨਕੀ ਬਾਤ ਵੀ ਮਾਨੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ ਭੋਗ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਜਿੰਦਵੜੀ ਇੱਕ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਅਣੀ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਪੈ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ। ਦਖਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਵਰਜਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਦੇ ਨਾ ਪਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲੱਗਿਆ, ਹਰਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਜਾ, ਜਿੱਤੜੇ ਫਲ ਮਨ ਮਾਂਚੀਏ ਤਿੱਤੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਸਿਦਕ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਜੋ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਟੋਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਟਕਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ, तब लग तेज दियो में सारा, जब ए गए विपरण की रीत, मैं ना करूं इनकी प्रतीत। साफ शब्दां च कह दिता है भी जे तुसी विपरां दीयां रीतां च पै गए, परवाह तुहाडी फिर मैं भी नहीं करदा। आखो सतनाम। ਉਹ ਟੁੱਟੀਆਂ ਗੰਢਦਾ ਏ, ਟੁੱਟੀ ਗੰਢਣ ਹਾਰ ਗੋਪਾਲ, ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਆਪੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢਾਉਣੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਭਟਕ ਗਏ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਹਿਬਾ ਅਸੀਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਬਦਾਵਾ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਟੁੱਟੀਆਂ ਗੰਢ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਬਗਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ।
पंचम पातशाह धन धन गुरु अर्जन देव महाराज गुरु रामदास पातशाह जी दे तीसरे सपुत्र हन ते सब तो छोटे। इत्थे दुनिया दे अंदर ना सपुत्रां दी डेफिनेशन दसी जाती है कि पुत्र किहो जिहा हुंदा, सपुत्र किहो जिहा हुंदा है, कपुत्र किहो जिहा हुंदा है। ते जे पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज जी दे घर वाल वेखीए ते उन्हां दे घर दे विच तिन्ने ही महाराज ने दित्ते ने। आखो सतनाम। वड्डा पिरथी चंद है ना जेड़ा, वो इन्ना दुनियावी हो चुकिया, इन्ना लालची हो चुकिया, वो पुत्र नहीं रह गया, कपुत्र बन गया। ते महादेव जी वो किसी गल दे विच दखल नहीं देंदे, परमात्मा दे रंगां दे विच मस्त रहिंदे ने। वो पुत्र हन ते जिन्हां ने गुरु नानक दे घर दी सिੱਖੀ नूं अगे तोरिया, अगे वधाया, हुक्म मन्निया, वो हन पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज जेड़े सपुत्र हन। आखो सतनाम। पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज जी हर हुक्म मनदे गुरु रामदास पिता दा, इसलिए उन्हां दे सीस ते गुरु नानक देव महाराज जी दी गद्दी दा छतर चुलिया ते पिरथी चंद दे कोलों बर्दाश्त नहीं होया। मैं वड्डा भरा सी, मैं वड्डा पुत्र सी गुरु रामदास दा, ते मैनू क्यों नहीं ये हक मिलिया? ते बहुत सारियां जड़ियां घनौणियां हरकतां सी उसने कीती। संगत नूं रोक लिया रस्ते दे विच, आखिया कि मैं हां गुरु अर्जन देव दे कोल कुछ नहीं, सब कुछ मेरे कोल है, करामाता मेरे कोल दे, इत्थे आओ। चढ़ावे चढ़न लग पाए ने पिरथी चंद नूं, पर जेड़े सियाणे सिख सी ना वो नहीं गए। पंचम पातशाह जी नूं पता लगदा ते पातशाह कहंदे कोई गल नहीं, इहनूं कर लैण दिओ जो करदा। ये सब कुछ करन दे बदौलत, ईरखा करन दे बदौलत भी पंचम पातशाह जी ने इस नूं कुछ नहीं आख्या, पर सिखां ने आके दस्सिया, कहंदे पंचम पातशाह जी हो हुण ते हद्दां ही हो गईयां ने, हुण ते पिरथी चंद बाणी भी अपनी रचन लग गया, कच्ची बाणी, मन मर्जी दे बोल। ते ओ दिन दूर नहीं जदों अपनियां पोथियां छाप के ते इस सच्ची बाणी दे विच रला कर देवेगा, मिलावट कर देगा, नानक शब्द ला के। आखो सतनाम। उस वेले पंचम पातशाह जी ने आख्या कि यह बर्दाश्त नहीं होगा, सब कुछ बर्दाश्त कर लवांगे, कोई गल नहीं। माया दौलतां ओदे कोल चलियां गईयां, ओ दुनियावी चीजां हन, पर ये बाणी जेड़ी है ना ये तुरदर गरम हो आई है दुनिया नूं तारन दे वास्ते, ते इस बाणी दे नाल छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। बाणी का बोहिथा ते गुरु अमरदास महाराज जी ने कह दिता सी, दोहिता बाणी का बोहिथा। आख्या सी भानी तेरा ये छोटा सपुत्र गुरबाणी दा जहाज बनावेगा दुनिया नूं तारन दे वास्ते, ये गुरबाणी दा जहाज है। गुरबाणी पढ़न वालियां नूं पता है कि सब तो ज्यादा बाणी भी जो है ना 6 गुरु साहिबानां दी गुरबाणी है, ते सब तो ज्यादा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे अंदर जेड़ी बाणी है वो पंचम पातशाह जी दी है। उन्हां दे शब्द, उन्हां दे श्लोक, उन्हां दियां वारां सब तो ज्यादा गुरबाणी रची है पंचम पातशाह जी ने। ते मेरे साहिब जी ने उस वेले गुरसिखां नूं इकत्तर कीता ते हुक्म कीता, कहन लगे जिस दे कोल भी बाणी दियां पोथियां हन ओ इकत्तर कीतियां जाण, सारी गुरबाणी इकट्ठी करके ते हुण एक जहाज बनाया जावेगा, एक लड़ी दे विच मन के परोए जाणगे। इस बाणी दे विच फिर कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकेगा, क्योंकि तीसरे पातशाह जी दे वचन हन, आवो सिख सतगुर के प्यारिओ गावो सच्ची बाणी। ते इस तो अगे जेड़ी पढ़ी लिखी है सच्चे पातशाह ने ओ है सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी। इहदा मतलब है कि कच्चियां बाणियां हैं, ये शब्द तां लिखना पिया सच्ची बाणी। पातशाह जी ने आख्या हुण सच्ची बाणी दा प्रकाश होवेगा, सच्ची बाणी प्रकाशमान होवेगी। आओ जिस तरह मेरे सच्चे पातशाह गुरसिखां नूं हुक्म कर रहे ने, ते नाल एक होर वचन आख्या, कहंदे साडे मामा जी हन भाई मोहन जी गुरु अमरदास महाराज जी दे सपुत्र, जो गोइंदवाल दे विच वास करते ने, उन्हां दे पास गुरबाणी दियां पोथियां हन, बड़े सत्कार दे नाल उन्हां ने संभाल के रखियां होईयां ने। उन्हां दे कोलों भी ओ पोथियां लैके आउणियां करो। आओ मेरे साथी आप जी दे नाल उस वेले दे सीन नूं कविता दे राही आप जी तक पहुंचा रहे ने। बीबी गुरप्रीत कौर, बीबी सुखप्रीत कौर ते सरंगी वादक भाई कुलदीप सिंह बड़े प्यार दे नाल सरवण करो।
अमरदास दे साडे मामा जी कोल कोई सुनेहा लावे। पातशाह कहंदे ए ना होवे कि इस दुनिया दे अंदर कोई अपनी मर्जी दे नाल पखंडां दे विच उलझा लवे भोले भाले सिखां नूं। इसलिए बचाउणा है, धुरदरगाहों आई बाणी दे लड़ लाउणा है। सच करके जाणियो हुण ते 1430 अंग हन ते 1430 अंग गुरु प्यार वालियों सारे ही बाणी कितों भी पढ़ लो, कोई भी बाणी पढ़ लो, किसे राग चो पढ़ लो, बाणी तार दी है। 1430 अंग हन साडी जिंदगी नूं तरन दे वास्ते, भवजलों पार होण दे वास्ते। जदों ए बाणी नहीं सी दुनिया दे अंदर, उदों ते कोई वहिमां भरमां दे विच भटक गया, उदों ते किसे नूं कंन तो फड़ के किसे ने ला लिया पखंडा वाले पासे। पर अज जेड़ी अलाही बाणी हर समय साडे रस्ते रोशन करदी है, साडा जीवन रोशन करदी है, जेड़ी बाणी सानू हर चीज दी जानकारी दिंदी है। इन्ना ज्ञान है 1430 अंगां दे अंदर, ज्ञान दा सागर भरपूर साडे कोल, ते असीं भी फेर भी भटकदे होईए। इह ते ना नलायकी है, गुरसिखां दी नलायकी। साइंसदान वड्डे वड्डे विग्यानी ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ, कीड़ी तो लैके हाथी तक दी गल है। केड़ी दुनिया दी शय है जिहदी गल गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नहीं करते। इन्ना ज्ञान होने दे बावजूद असी भटकदे फिरदे हां, क्योंकि असी बाणी पढ़ी नहीं। पहली गल ते असी जपजी साहब तो अगे लंघे ही नहीं, माफ करियो। ते जे जपजी साहब दे भी अर्थ पढ़ लेंदे ना, ते ओदे विचों ही बहुत कुछ लभ जाना सी। जेड़े पढ़ते ने उन्होंने विचारी नहीं, जेड़े विचारते सी इन्ने हंकारी बन गए, कहते साडे वर्गा कौन है। ते गुरबाणी महाराज कहते ने हरजू हंकार ना पावई, वेद कूक सुनावे। पातशाह जी ने वो भी कह दिता, कहते बाणी पढ़ के हंकारी भी ना हो जायो, उच्चे भी ना हो जायो, मन नीवा रखियो ते मत उच्ची रखियो। दुनिया दे अंदर मत उच्ची होनी चाहिए सी, पर अफसोस मत वाले पासों सी बहुत गिरावट दे विच चले गए, मन बहुत उच्चे हो गए ने। मन दी मर्जी करदा हर बंदा, मन दे पिछे लग्या होया, मन ने भटकाया होया हर मनुख नूं। इसे लिए भटकना दे विच भटकदे फिरदे, गुरु दी ते एक भी नहीं मनी। उस समय 976 अंग सी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे, जदों पहले आदि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का प्रकाश श्री हरमंदर साहिब जी के अंदर होया है। अज 1430 अंग हन गुरसिखां दे कोल। ते मैं अक्सर कहनी हुन्नी आ कि गुरमुख प्यारियो, जे किसे चंगे कर्म का सदका सानू गुरसिखां दे घर जन्म मिल गया है ना, ते एक बार अपने जीवन दे अंदर 1430 अंग इन्हां नेत्रां दे नाल वेख जरूर लियो, दर्शन जरूर कर लियो, पढ़ जरूर लियो। अर्थ करने समझना इत्थे बहुत गुरमुख प्यारियो उच्चियां गल्लां ने, पर केवल सिख हुंदियां होया एक बार पूरे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे दर्शन ते कर लो। भावें कोई एक अंग ही रोज पढ़े, भावें कोई 2 अंग पढ़ लवे, भावें 5 अंग, ते भावें गुरमुख प्यारियो जिन्नी बाणी तुसी पढ़ सकदे हो उन्नी पढ़ो। इत्थे किसे तरह दी कोई रोक टोक नहीं, इत्थे किसे तरह दी गुरमुख प्यारियो किसे दे नाल कोई भेद भावना जिहड़ी है वो नहीं कीती जांदी। ये लोग जदों बोलदे हैं ना, ते मेरा दिल करदा हुंदा भी इन्हां दे नाल कोई सवाल जवाब करिए, क्योंकि वो जिहड़े ईसाई बनाउंदे आ ना, वो बड़ा रौला पाउंदे आ, कहंदे जिहड़े आउंदे अपनी मर्जी दे नाल आउंदे, असीं किसे नूं फड़ के ईसाई नहीं बनाउंदे। ते मेरा उन्हां नूं एक प्रश्न करन नूं मन करदा है कि गुरु नानक दे घर दे विच किसे धर्म दा बंदा आ जावे, सब नूं कही दे
कि भाई आओ इको जी संगत है, इको जी पंगत है। इत्थे कोई ईसाई आवे, मुसलमान आवे, हिंदू आवे, जैनी बोधी आवे, कोई आ जावे, राजा आवे, भिखारी आवे, कि किसी नूं कहा जांदा है भी जे तू बाणी पढ़नी है जान सुननी है तो अपना धर्म तब्दील कर। आखो सतनाम। हरमंदर साहिब जी दे अंदर जेड़े सरोवर दे विच इशनान करके राजी हो जांदे ने, कैंसर वर्गे रोग दूर हो जांदे ने गुरु नानक दे घरों, कि उन्हां नूं कहा जांदा है भी तू ते हिंदू सी, आ तेरा कैंसर दा रोग इत्थों दूर हो गया, तू हुण सिख बन जा। कहा जांदा नहीं, वो अपनी इच्छा अनुसार आना चाहे, ओदी मर्जी है, पर किसी नूं ये नहीं कहा जांदा कि जे तू इस धर्म दे विच आएगा तेरे दुख तां दूर किते जाणगे, तू संगत दे विच तां बैठेगा, तू इस दरवाजे दे विच तां लंघ के आवेंगा, पहला अपना धर्म तब्दील कर। ते उत्थे इहो ही आखिया जांदा है गुरमुख प्यारिओ, जे फायदा लेना ना, जे रोगां तो मुक्त होना ते ईसाई बन जाओ। ते फिर जे वो एडे ही सच्चे है ना, वो रोग दूर करना चाहते ने दुनिया का, तो फिर जेड़े धर्म का कोई है उन्होंने उस धर्म के विच रहन क्यों नहीं देंदे? कर जान दुनिया का भला, जे आ ही गए ने देवते बन के, जिस तरह वो कहते ने अपने मूहों, ते जे देवते बन के आ ही गए ने ते कर देन भला, धर्म क्यों तब्दील कराउंदे आ फिर? सो इदां दे सवाल उन्हां दे नाल करिया करो, क्योंकि वो पिंडां दे विच आउंदे हन। जे इन्हां नगरां झाले नहीं आए तो उन्होंने आउणा है, तैयारी रखियो उन्हां नूं भजाउण दी ते उन्हां दे नाल सवाल जवाब करन दी, उन्हां नूं खड़ा के गुरु प्यार वाले। धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पहले प्रकाश दिहाड़े मना रहे हो ना, ते गुरु दी फिर गल भी मन्नियो, गुरु दे सिख भी बनियो, गुरबाणी पढ़िया करो, अपने बच्चों को पढ़ाया करो, छोटे छोटे बच्चों को, जे चाहते हैं ना कि जीवन के अंदर साडे बच्चे तरक्कियां कर अगे वधन, ते धर्म दे नालों तोड़ के नहीं। एक साडे विच ये भी गिरावट है कि असीं अज पंजाबी बोलन तो भी गरेज करते हैं, साडे बच्चे इंग्लिश बोलते हैं तो मावां नूं बड़े चंगे लगते हैं। मावां कहंदियां ने भाई साडे बच्चे तो बहुत एडवांस हो गए ने, अंग्रेज बन गए ने, अंग्रेज वो की करोगे, कली अंग्रेजी नूं जे पंजाबी नूं ही भुल गए, जे अपनी मात भाषा नूं ही भुल गए, क्योंकि साडी गुरबाणी इंग्लिश दे विच नहीं रची गई। साडे गुरु पीर इंग्लिश नहीं सी बोलदे, जे उन्हां दे उपदेश सीखने है ना, तो फिर सानू अपनी मात भाषा दे नाल, अपनी मिट्टी दे नाल भी जुड़ के रहना पएगा। जरूरी है भाषा सीखो, सारियां सीखो भाषावां, कोई गलत नहीं, पर अपने घरां दे विच हिंदी अंग्रेजी दे विच बच्चों नाल गल्लां ना करो, अपने घरां दे विच पंजाबी बोलिया करो। साडे परिवार जिहड़े विदेशां दे विच रहिंदे आ ना, ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਐ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਜਾਣ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਚਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾ ਜਾਵੋ। ਤੇ ਗਲਤੀ ਕਿਹਦੀ ਸੀ? ਜੇ ਆਪ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਬੋਲਣੀ ਸੀ। गलती साडियां मातावां दी होई सी, साडियां भैणां दी होई सी। उन्हां नूं तुहाडा की रड़कदा है? बहुत कुछ रड़कदा है। गुरु प्यार वालिओ, सिੱਖੀ ਨੂੰ मिटाउण दे लई पहिलां भी बहुत हल्ले होए ने, हुण भी हो रहे ने। असीं किसे दे विरोधी नहीं, असीं किसे दे नाल वैर नहीं रखदे, पर सानू अपना धर्म जाण तो प्यारा लगदा है, क्योंकि इस धर्म दे लई बहुत वड्डियां वड्डियां शहादतां होईयां ने। साडे गुरु साहिबानां ने 230 साल दा वक्त दित्ता सानू इंसानियत सिखाने दे वास्ते। असी दुनिया दे विच क्यों वखरे हैं? क्यों नहीं किसी दे नाल साडी मत मिलती? क्यों साडे काम, साडा चाल चलन, साडा वर्ताव क्यों दुनिया दे नालों वखरा है? 1469 तो लैके 1699 दी विसाखी तक सानू सिक्ख्यावां दित्तियां ने। 230 साल साडे सतगुरां ने 10 जामियां दे विच आके सांचे दे विच पा के सानू ढालिया गया। इसलिए वखरे आ, नहीं मत मिलती साडी उन्हां लोकां दे नाल ते रड़कदे भी तां ही आ क्योंकि असी मर मर के जिउणा नहीं जानदे। असी ते जे जीवांगे ते अणखां दे नाल, नहीं ते मौत पसंद है। किसी शायर ने बड़ा सोहना लिखिया, कहंदा वार वार विरोधियां चाल चली, वार वार सिख कौम ते वार होया, कदे साडी किरपान ते रोक लगी ते कदे साडी दस्तार ते वार होया। एक किरपाना, एक पंज ककार, एक कड़े, ये भी रड़कदे है। तुहाडा जूड़ा, तुहाडी पग, तुहाडे दाढ़े भी रड़कदे है। तुहाडा हिक्कां चौड़ियां करके अणख दे नाल जिउणा, ये भी रड़कदा है। अख दे विच अख पा के गल करनी, ये भी रड़कदी है। पर गुलाम कोई बना नहीं सकता,
कदे साडी किरपान ते रोक लगी ते कदे साडी दस्तार ते वार होया, कदे सुखमनी साहब ते वार होया ते कदे आसा दी वार ते वार होया। जिथों लैंदी है रोशनी कुल दुनिया उस रोशन मुनार ते वार होया। पर असी भाजियां मोड़नियां जानदे हां, असी भाजियां मोड़नियां जानदे हां, सच कहंदे हां धर्म ईमान दे नाल। ओ जेकर जियांगे जियांगे अणख दे नाल, जे मरना पिया ते मरांगे शान दे नाल। इहो साडे वड्डियां ने सिखाया, अणख दे नाल जिउणा ते शान दे नाल मर जाना। गुरु प्यार वालिओ, आओ पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज जी ने हुक्म किया है कि भाई मोहन जी के पासों भी बाणी ले आओ। ते पहला भाई गुरदास जी पुजदे हन गोइंदवाल साहब की धरती ते, जाके भाई मोहन जी नूं आवाज दिंदे हन कि मोहन जी दरवाजा खोलो, कुंडी खोलो। पंचम पातशाह जी ने गुरबाणी दीयां पोथियां मंगवाइयां हन, असीं लैण दे वास्ते आए हां, पर वो चबारे दी कुंडी नहीं खोलदे, वो अपने नेत्र नहीं खोलते। भाई गुरदास जी आवाजे ला के तुर जाते ने ते दूसरी बार फिर बाबा बुढ़ा साहब जी नूं भेजिया जाता है। बाबा बुढ़ा साहब जी आद सिख गुरु नानक दे घर दे बहुत सत्कारयोग पदवी उन्होंने मिली है। गुरु नानक साहब जी के घर के अंदर पहली पातशाही तो लैके 6वीं पातशाही तक उन्होंने दर्शन हारे हैं। ते एडे कर्मां वाले गुरसिख जिन्हां दा अंतिम संस्कार हुंदा है ते उन्हां दी चिता नूं अग्नि 6वें पातशाह जी आप देंदे ने। आखो सतनाम। उन्हां नूं भेजिया जांदा है। बिरध अवस्था है, वो भी जाके गोइंदवाल साहब की धरती ते अर्जा गुजारते ने, भाई मोहन जी कुंडी खोलो, असी पोथियां लेके जानियां हन। ते भाई मोहन जी उन्हां दी गल भी नहीं सुनते। ते जिस वेले बाबा बुढ़ा साहब जी वापस आंदे ने, गुरु अर्जन देव महाराज जी कहंदे ये ठीक नहीं कीता भाई मोहन जी ने। बेशक रिश्ते दे विच मामा जी लगदे सी, पर गुरु अर्जन देव महाराज जी गुरु नानक देव महाराज जी दा स्वरूप ये ठीक नहीं किया। कहन लगे भाई गुरदास जी वापस आ गए सी, चलो एक बार कुंडी नहीं खुली, पर बाबा बुढ़ा साहब जी नूं वापस नहीं सी भेजना चाहिदा। वो बिरध अवस्था दे विच हाथ जोड़ के खड़ोते रहे ते भाई मोहन जी ने कुंडी नहीं खोली। मन दे विच थोड़ा जिहा हरख उस वेले आया। कहन लगे हुण असीं आप जावांगे, हुण किसे गुरसिख नूं जाण दी लोड़ नहीं। पंचम पातशाह आप चल के गोइंदवाल साहब की धरती ते आ जांदे ने। हुण कुंडी नहीं खड़काई जांदी, आवाज नहीं लाई जांदी। उस चबारे दे हेठ रस्ते दे विच दरियां विछा के विछाई करके पंचम पातशाह जी उत्थे बैठ के शब्द गायन कर लग जाते। उस अकाल पुरख की उस्तत कर लग जाते ने। ओदी उस्तत दे अंदर मेरे पातशाह जी शब्द उचारण करते ने, पर कहंदे उधर चबारे दे विच इउं सुन रहे बई मेरियां मंदरां दी उस्तत हो रही है, मेरियां चौबारियां दी उस्तत हो रही है। आओ उस वेले दे सीन नूं ढाडी जथा कविता दे राही इउं कह रहे।
अंदर मेरे साहिब जी उस अकाल पुरख नूं संबोधन होके शब्द गायन करते हैं। पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज जी दे बचन उन्हां दी आवाज कन्नां दे विच पै रही है ते हिरदा जिहड़ा है ना वो पसीजदा जा रहा है। जिहड़ा किते ना किते मन दे अंदर ये मोह सी कि ये पोथियां साडे कोल ही रहणगियां, असीं किसे नूं नहीं देणियां, वो जिहड़ा हिरदा सी वो पिघलदा जा रहा है, मन बदलदा जा रहा है ते अखीर नेत्रां दे विच हंझू आ गए ने। आखो सतनाम। कहंदे पंचम पातशाह जी दा सदा आया सी, ओ मना पहले सदे ते पोथियां दे देनियां चाहिदियां सी। भाई गुरदास जी लैन आए सी, उन्हां नूं बाणी दे देनी चाहिदी सी। मना ये की कीता ते बाद विच बाबा बुढ़ा साहब आए सी, तुसीं ते उन्हां नूं भी खाली मोड़ दिता है ते पंचम पातशाह जी नूं खुद चल के आउणा पिया। मोहन जी तुसीं चंगा नहीं कीता। कहंदे दुनिया दे अंदर हर बंदा दूजे दी बुराई करदा है, दूजे दे विच नुक्स लभदा है, पर कदे अपने अंदर झाती नहीं मारदा। ते जिस वेले बंदा अपने अंदर झाती मारदा फिर उन्हों लगदा है भी मेरे तो बुरा ते कोई भी नहीं सी। आखो सतनाम। अंतर्मुखी होके जे किते अपने अंदर झाती मार के पूरा इंसाफ करिए ते फिर पता लग जाता कि जो दुनिया दे विच देखते हैं वो साडे अंदर भी है। असी दूजियां दे विच बुराइयां कढ़दे रहे, अपने विच कदे कढ़ियां ही नहीं। हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई, फिर पता लगता। हुण अंदर झाती वजी है ते अपने आप नूं आखिया मोहन जी ये चंगा नहीं कीता। पंचम पातशाह जी नूं आप चल के आउणा पिया। फिर चुबारे दी कुंडी खोल के बड़ी तेजी दे नाल पौड़ियां उतर के आ गए ने ते आउण सार पंचम पातशाह जी दे चरण पकड़ लए ने। आखो सतनाम। हालांकि मैं पहला भी बेनती कीती है, गुरु अमरदास महाराज जी दे पुत्र हन भाई मोहन जी ते बीबी भानी जी दे भराता हन। ते बीबी भानी जी कौन हन? पंचम पातशाह जी दे माता। आखो सतनाम। जिन्हां नूं गुरु नानक दे घर दे अंदर गुरु पुत्री, गुरु पत्नी, गुरु माता, गुरु दादी, गुरु पड़दादी होण दा मान मिलिया होया है। ये बीबी भानी जी दा ही वंश अगे आके जिन्हां ने बहुत वड्डियां कुर्बानियां दे के सिक्खी नूं बचाउणा कीता है। जिस समय गुरता गद्दी मिलनी सी ना, उस समय बीबी भानी जी नूं सब कुछ विखा दिता गया सी गुरु अमरदास महाराज जी दे वल्लों ते सब कुछ नेत्रां दे विच नाल वेख लिया सी। पर फिर भी आखिया सी कोई गल नहीं पिता जी, ये मेरा ही परिवार होगा जिहड़ा तसीहे चलेगा। किसी शायर ने दो वचन लिखे ने, वो कहंदा बीबी भानी जी कहंदे टुकड़ा जिगर दा शहर लाहौर अंदर तत्ती तवी ते सड़दियां वेखिया मैं दिल्ली शहर दे चांदनी चौक अंदर सीस धड़ नालों झड़दियां वेखिया मैं जोड़ा एक चमकौर दी गड़ी अंदर नाल दुश्मना लड़दियां वेखिया मैं दो निक्कियां मासूम जिंदड़ियां नूं विच कंधां दे खड़दियां वेखिया। वेखते सब कुछ ले आए, पर जो होगा अकाल पुरख दे भाणे दे अंदर होएगा। मैं नहीं डोलांगी जिस वेले मेरा ही पुत्र मेरे ही जिगर दा टुकड़ा तत्ती तवी ते बैठेगा, मैं नहीं डोलांगी। ओ हन माता भानी जी ते उन्हां दे भराता हन भाई मोहन जी। रिश्ते दे विच मामा लगदे ने, पर गुरु नानक देव महाराज जी दे आके चरण पकड़ लए ने। ते उस वेले आखिया साडे कोलों भुल होई है ते सानू बख्श लवो सच्चे पातशाह जी, साडे कोलों भुल होई है। मेरे साहब जी कहन लगे भाई मोहन जी हुण देर ना लाओ, हुण पोथियां लेके आओ, असीं श्री अमृतसर साहब जी की धरती ते जाके कारज आरंभना है, देर ना लाओ। उस वेले भाई मोहन जी ने फिर सुंदर पालकी तैयार करवाई सी गुरु प्यार वाले।
सुंदर पालकी तैयार करवा के बहुत सत्कार दे नाल रेशमी रुमालियां दे विच गुरबाणी दीयां पोथियां नूं सत्कार दे नाल लपेट के लेके आंदा उस पालकी दे अंदर विराजमान करके ते फिर उथों सारी संगत दे नाल पंचम पातशाह बाणी लैके ते श्री अमृतसर साहब दी धरती ते पुजे, जिथे अज राम सर सरोवर है ना गुरु प्यार वाले, उथे आके फिर एक तंबू लगाया गया सी सरोवर दे किनारे ते बैठ के ते फिर उथे बाणी दी रचना बाणी लिखी गई, एक लड़ी दे विच परोई गई, एक गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी तैयार किए गए ते उस वेले भाई गुरदास जी नूं फिर बड़ा बड़ा मान मिलिया। पंचम पातशाह जी कहंदे गुरदास जी तुसी बाणी लिखोगे, कलमदवात अगे रख दी गई है। ते जिस वेले भाई गुरदास जी नूं इशारा होया ना ते भाई गुरदास जी इन्नी निमरता दे विच आके उठ के खड़े हो गए ने। हालांकि बहुत ज्यादा जो है उन्हां नूं ज्ञान सी, बहुत ज्यादा जिहड़ी है लेखनी उन्हां दी वधिया सी सारे उस वेले दे गुरसिखां दे विचों, ते फिर भी जिहड़ा अंदर सी ना वो कंब गया, क्योंकि तुरकी बाणी लिखण दा हुक्म होया जिहदी एक लगा मात्र भी इधर उधर नहीं होनी चाहिए, ओ बाणी लिखण दा हुक्म होया है। गल दे विच पल्ला पा के हाथ जोड़ के उठ के खड़े हो गए, कहंदे पंचम पातशाह जी ये हुक्म तुसी लाया है पर मेरे विच ते कोई तान नहीं कि मैं बाणी लिख सका। जे ये हुक्म लाया है ना दास नूं फिर सच्चे पातशाह कृपा अपनी करियो, रहमत अपनी करियो, हाथ मेरा चलेगा पर लिखनी तुसी है। आखो सतनाम तेरी कृपा तो बिना मेरे तो भुल्ला होणगियां, तुसी कृपा करके मैनू बख्शियो, भुल ना होण दिओ। तुसी ही लिखारी हो, तुसी ही लिखनहार हो, मेरी कलम दे विच कोई तान नहीं। की कह रहे ने और उन्हां लाइनां नूं कविता दे राही सरवण कर।
ਦੀ ਉਚਾਟੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਲਿਖਦੇ ਜਾਣ ਰਾਜਵੰਤ ਅੱਜ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਵੰਤ ਅੱਜ ਹਾਂ ਮੰਤ ਅੱਜ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਦੀ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਮਿਟਾਣ ਰਾਜਵੰਤ ਅੱਜ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਦੀ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਮਿਟਾਣ ਰਾਜਵੰਤ ਅੱਜ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਦੀ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਮਿਟਾਣ ਰਾਜਵੰਤ ਅੱਜ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਦੀ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਮਿਟਾਣ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਮਿਟਾਣ ਉਹ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਮਿਟਾਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਥਾਪਨਾ श्री हरमंदर साहिब जी दे अंदर पंचम पातशाह जी ने की है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। इतिहास के मान सत्कार अंदर सत्कार जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे वल्लों 500 लख दमड़ा इतिहास का मान सत्कार किया गया है। तय दिल तो धन्यवाद करते हैं पातशाह कमेटी नूं चढ़दियां कला दे विच रखण। इदां ही अगे तो भी जोड़न दे उपराले करते रहन क्योंकि जोड़न वर्गा पुन नहीं ते तोड़न वर्गा पाप नहीं। असी किसे एक टुटी हुई रूह नूं भी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे चरनी ला लईए ना साडा दुनिया दे अंदर आउणा सफल हो जांदा, साडा जीवन सफल हो जांदा। सो इदां दे उपराले करते रहना चाहिए है। पता नहीं हुंदा कित्थे जाके किस दे मन नूं किहड़ी गल लग जानी है, किस गल ने टुंब लेना है ते जीवन बदल जाना है। जीवन दे विचों भटकना मुक जानी है। एक गुरु दे असी सिख बन के बैठ जाना है। एक गल याद रखियो गुरुमुख प्यारिओ, जदों साडा गुरु एक हो गया ना, असी एक गुरु दे अंदरों बाहरों हो गए, पंथ दे विच उदों ही एकता होनी है। आखो सतनाम। जदों तक असी अलग अलग वंडे होए हैं ना, उदों तक कदे पंथ दे विच एकता नहीं हो सकती। साडा गुरु एक, साडी अरदास एक, साडी मर्यादा एक, ते फिर क्यों वंडे फिरदे आ? वंडियां पाउण वालियां ने ते पूरा जोर लाया होया है। आपस विच ही लड़दे भिड़दे रह जाण, असल मुद्दਿਆਂ ते कदे इन्हां दा ध्यान जावे ही। पूरी तरह कौम नूं उलझाया होया, उलझाउण वालियां ने पूरी तरह। ते अज लोड़ है एकता दी। साडे ते घरां दे विच एकता नहीं, साडे ते घरां दे विच भी कलेश, पिंडां दे नगरां दे विच भी कलेश, पार्टियां धड़े पता नहीं किन्ने किन्ने बन गए ते ए लड़ाई साडे गुरु घरां तक भी आ गई है। आखो सतनाम। गुरु घरां च भी लड़ाइयां। सो इसलिए इहदे विचों बाहर निकलीए, सियाणे बणीए, बाणी पढ़िए, बाणी दे दर्शाए हुए मार्ग ते चलन दा यतन करिए, एक गुरु दा पल्ला फड़िए, ना थां थां ते भटकदे फिरिए। एकता भी हो जाएगी, घरां च भी शांति आ जाएगी, नगरां च भी शांति आ जाएगी। जद असी लालच छड़ दिते, जद असी अपना आप केवल अपने लिए सोचना छड़ दिता, दूजियां लिए सोचन लग पए, सारे कलेश मुक जाणगे। पवाड़ा ही इक्को है कि हर बंदा अपने लिए सोच रहा है अज। पर सानू इहो जिहा नहीं सी बनाया साडे सतगुरां ने, सानू एकता दा पाठ पढ़ाया सी। एक हो के रहो। नंदेड़ दी धरती ते 52 हुक्म दिते हैं ना गुरु कलगीधर महाराज जी ने, ते आख्या सी एक गुरु दे लड़ लग्गिओ ते एकता दे विच रहिओ, एकता दे विच बाले, नहीं ते तुहानू वंडण वालियां ने वंडियां बहुत पा देणियां ने ते खेरू खेरू कर देना है। इसलिए एक होण दी लोड़ है। सारी संगत दे वल्लों बेअंत मान भेजिया गया है। गुरुद्वारा साहिब जी दे हैड ग्रंथी साहब वीर जी दे वल्लों, ग्रंथी सिंह दे वल्लों, भाई भुपिंदर सिंह जी उन्हां दे वल्लों बेअंत मान भेजिया गया, इतिहास दा मान सत्कार किया गया। धन्नवाद करते हैं। याद रखियो गुरमुख प्यारिओ, अज तुसीं वेख रहे हो ना कि वड्डे वड्डे सिंगरां दे की हाल होए पए ने, जिहड़े करोड़पति ने, वो भी रो रहे ने जाके देहधारियां दे कोल कि असी भुखे मर गए। हालांकि भुखे मरे नहीं, गरीबी की हुंदी है। ते मैं एक गल कहांगी, ओ गुरसिखो, थोड़ा जिहा ध्यान अपने प्रचारकां वाल, अपने ग्रंथियां वाल मार लिओ भी उन्हां दे की हाल होणगे। जे लखां रुपये शोह दे लैण वाले एक घंटे दा 3-3 लाख 5-5 लाख लैण वाले रो रहे ने,
ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1100 ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਾਂ ਖੁੱਲੇ ਭੰਡਾਰੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮਸਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਾਂ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਿਓ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣਨਾ ਜੇ, ਤੇ ਨਾ ਰਾਗੀ, ਨਾ ਢਾਡੀ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਸੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ। 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, 11 ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, 5 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ 5 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਸਿੱਖ ਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਗੁਰਸਿੱਖ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? क्योंकि एक गुरसिख ने सीस दे ऊपर गुरु साहब जी ਨੂੰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ करना है, एक सिख ने जल का छिड़काव करना है, एक सिख ने घड़ियाल वजा के जगाना है। पातशाहां दा पातशाह आ रहा है ते सारे जोड़े उतार दो, सीस अपने ढक लो, सत्कार करो। गुरु ग्रंथ साहब महाराज आ रहे ने, बादशाहां दे बादशाह, पातशाहां दे पातशाह लंघ रहे ने, सत्कार करो। ते एक सिख ने छतर चलाउणा है मेरे गुरु साहब जी दे उत्ते, ते एक सिख ने चौर चलाउणा है। आखो सतनाम सी। ये 5 गुरसिख ते जरूरी हैं ते संगत जिन्नी मर्जी हो। इस तरह ही उस जगह तो श्री हरमंदर साहब जी की धरती ते गुरु ग्रंथ साहब महाराज आए, पहली बार प्रकाश होया ते बाबा बुढ़ा साहब जी नूं हैड ग्रंथी की पदवी मिली। ते आख्या लो हुक्म पातशाह जी की कहंदे ने, ते मेरे पातशाह जी ने उस वेले आख्या संतां के कारज आप लोया, हर काम करावन आया राम, धरत सुहावी ताल सुहावा, विच अमृत जल छाया राम। ऐ संतो भगतो मैं आ गया हां तुहाडे कारज रास करन दे वास्ते। जेड़ा बाणी पढ़ेगा उहदे बेड़े पार हो जाणगे। कोई भी पढ़ लवे बाणी, कोई भी सुन लवे, कोई भी विचार कर लवे, इत्थे कोई धर्मां दी गल नहीं, इत्थे कोई ऊंच नीच दी गल नहीं। जेड़ा पढ़ेगा, जेड़ा विचार करेगा, अथाह समुंदर है, इहदी गहराई कोई नाप नहीं सकदा। जिन्ना कोई डूंगी चुप्पी मारेगा, ओने हीरे मोती जवाहरात ज्ञान रूपी मिल जाणगे, प्राप्त हो जाणगे। सो अगे समा इजाजत नहीं दिंदा, मैं होर विचारां साझीआं करां। आउण वालिआं दा करो सत्कार सारे, ते होईआं भुलां चुकां दी खिमा बख्श देनी। ढाडी जथा आप जी की सेवा कर रहा सी, दास राजवंश खालसा श्री फतेहगढ़ साहब तो मेरे नाल बीबियां बड़ी दूर दूर तो जथे इकट्ठे होंदे हन साथी, ते फिर असीं आप जी तक पहुंचदे हां। लेट पहुंचे हां, इसलिए मैं माफी चाहुंदी हां। ओहदा कारण कुछ होर है, वो मैं स्टेज ते नहीं दसना चाहती। सो गुरु प्यार वालिओ, बीबी गुरप्रीत कौर जो बठिंडे तो चल के आउंदी है, बीबी सुखप्रीत कौर मानसा तो, सरंगी वादक भाई कुलदीप सिंह चाहल संगरूर तो। सो इन्नियां क बेनतियां प्रवान कर लैणियां। आओ सारी संगत गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की